ओम। अखंड आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें और आप सभी परिवार के सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन सदस्यों को और बढ़ाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो टॉपिक है वो क्या द्रौपदी के 5 पति है, इस पर आधारित है। अरे बले छोड़ो, दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। भारत में जब ब्रिटिश आ रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ पर अध्ययन किया कि 800 साल के निरंतर राज के बाद भी, जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े इस्लामिक हमले के बाद भी भारत इस्लामिक राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया। तो उन्हें पता चला कि भारत के लोग जो इतने हिंदू हैं, वनवासी से लेकर बड़े बड़े ब्राह्मण अपने धर्म के मूल ग्रंथों से जुड़े हुए हैं और यही इनकी नींव है। और वैदिक गुरुकुल इसकी मुख्य लीड की हड्डी है। यदि हम इसको इलीगल घोषित कर दें, इनको दूषित कर दें, तो हिंदू विभाजित हो जाएंगे, ख़त्म होने लगेंगे और हमारा राज इन पर करना आसान होगा। और वो उन्होंने किया। तो भारत की संस्कृति के एक बहुत बड़े जानकार मैक्स मुलर थे, जो ब्रिटिश ने भारत में स्थापित किए हमारे धर्म ग्रंथों को दूषित करने के लिए। चाहे वो वेद हो, आरण्यक के ग्रंथ हो, उपनिषद हो, ऐत्र ब्राह्मण की पुस्तकें हो, योग दर्शन, न्याय दर्शन, ये जितनी भी पुस्तकें हैं, पुरानी कथाएं हैं, इन सबको दूषित करने का काम मैक्स मुलर ने किया। और मैक्स मुलर ने किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं सत्य जो कहते हैं छुपता नहीं, निकल के बाहर आता है, वही बात हुई। तो आज की जो चर्चा का विषय है, क्या द्रौपदी के 5 पति हैं, इसको पूरी तरह मैं डिनाई करता हूँ। 5 पति नहीं थे, उनका सिर्फ एक पति था, जिसका नाम था धर्मराज युधिष्ठिर, जिनको कृष्ण भी कहा करते थे। कृष्ण, देवकी नंदन भी कृष्ण थे और कृष्ण इनको भी कहा जाया करता था, क्योंकि ये भी आजीवन सत्य बोलते थे। इनको क्रोध पे भी वश था। सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण जी को जिस तरह अपने क्रोध पर वश था, महाराजा युधिष्ठिर भी क्रोध पर वश करने में सक्षम थे। ये चीज़ें बताई जाती है कि द्रौपदी के 5 पति थे। ये बहुत हास्यास्पद है और बहुत दुखद है हम सब हिंदू समाज के लिए। इस पर हमें एक विषय लेना चाहिए। ये जितने सीरियल बनते हैं ये बहुत घातक है हमारे समाज के लिए। इस पर मुसलमान या ईसाइयत लोग भी हमारे ऊपर तर्क करते हैं कि देखिए आप हमें क्या धर्म अधर्म की बात बता रहे हैं, अपना इतिहास उठाइए कि किसी पत्नी के 5 पति हो सकते हैं क्या? क्या ये वैश्यवृत्ति से कम बात है? और आप इस पर चुप हो जाते हैं क्योंकि आपको सत्य नहीं पता, और टेलीविजन पर जो दिखाया जा रहा है आप उसको सत्य मान लो। भीम ने सबसे पहले शादी की अपने 5 भाइयों में हड़म्पा से। हड़म्पा को एक राक्षस नहीं कहा जा करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हड़म्पा बड़ी सुंदर स्त्री थी और ऐसा बताया जाता है कि वो वेदों में पारंगत भी थी, क्योंकि हर कोई वेद पढ़ता था उस समय, वो पूर्णतः पारंगत थी। और भीमसेन खुद एक बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के महान व्यक्ति और महाबली जिनको कहा जाता है, कहते इतने बड़े ब्रह्मचारी थे कि 100 हाथी जितना बल था, जिनकी अतुलित बल था जिनका। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने उसी प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन जिया जिस तरह हनुमान जी ने जिया, इसलिए उनके अंदर भी बहुत शक्ति थी। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, जिसका नाम कृष्णा भी था। और पांडवों की माँ स्वयं चाहती थी कि कृष्णा हमारी बहू बने, ताकि इन 5 भाइयों को एक राज्य की ओर प्राप्ति हो। तो द्रुपद ने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी, तो इतना जटिल बनाया गया कि विश्व का सबसे बड़ा धनुधर मात्र अर्जुन उस प्रतियोगिता को जीत सके। माता द्रौपदी बहुत ही चारों वेदों में परिपक्व थी, शस्त्र विद्या भी जानती थी और बहुत सुंदर भी थी। तो स्वयं ऐसे शूरवीर से शादी हो उनकी, एक स्त्री का सौभाग्य था। तो जब अर्जुन ने उनको उस प्रतियोगिता में जीता, तो अर्जुन ने उनको अपनी पत्नी स्वीकारने से मना कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि यदि मेरा ज्येष्ठ भ्राता विवाहित है, मैं विवाह कैसे कर लूँ। और ये बात भी सही थी, क्योंकि यदि दोनों छोटे भाइयों का विवाह हो जाता और बड़े भाई का ना होता, तो ये बात समाज में इस बात से प्रचलित होती युधिष्ठिर में कुछ खोट है, कुछ कमी है, कुछ अवगुण है, जिसकी वजह से वो अविवाहित है। और इसलिए अर्जुन ने द्रौपदी का त्याग कर ये चीज़ सामने रखी कि मैं शादी नहीं कर सकता, इसलिए आप द्रौपदी जी की शादी मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से करवा दीजिए। इस बात को कुंती माता ने भी स्वीकारा, इस बात को द्रुपद ने स्वीकारा, और जो द्रुपद के गुरु थे पुरोधा जी, उन्होंने भी इस बात की अनुमति दी। तो उनका विवाह उनसे हो गया। अर्थात इस बात से सर्वप्रथम यह सिद्ध होता है कि वो 5 की पत्नी नहीं थी, सिर्फ महाराजा युधिष्ठिर की पत्नी थी। दूसरा, जब जुए में हार जाते हैं युधिष्ठिर और अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं, तो पत्नी कहती है मेरे पति स्वयं हार गए और कोई हारा हुआ आदमी अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है।
तो इस बात पर दुखी होकर भीष्म पितामह गर्दन झुकाकर नीचे स्वर में बोलते हैं। भीष्म कहते हैं, आपको युधिष्ठिर ने हारा है, जो जिसका स्वामी है वो उसे दे सकता है। द्रौपदी जी कहती है कि मैं इन्हीं के वर्ण से आती हूँ, आप बताइए मैं दासी हूँ या दासी। वन में एक घटना और घटी द्रौपदी जी के साथ। कीचक ने द्रौपदी जी का अपहरण करने का प्रयास किया तो वे उदास थी और उदास होकर भीम के पास आई। भीम पूछते हैं कि क्या हुआ। जो पति के साथ वन में रह रही हो, चारों ओर से उनके भाइयों, ससुरे और बच्चों से घिरी हुई हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और जिसके चारों ओर अंधकार फैला हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आज मुझे कीचक ने मेरा अपहरण करने का प्रयत्न किया। तो भीम को जब इस बात पर क्रोध आता है तो वो कहता है कि यदि मैंने उसके शरीर का मांस का लोथड़ा न बना दिया और उसके चीर फाड़ न कर दी, उसके लहू को मैंने अगर यदि ना पिया, तो तब तक मैं अशांत नहीं बैठूंगा। उसके जीवन पर, उसके वध पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। इस बात से भी पता चलता है कि माता द्रौपदी सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी। फिर एक घटना और है, ये तीसरा तर्क आता है महाभारत के अंदर, जो महाभारत नहीं पढ़ते और पाखंडी चीज देखते हैं। सूर्योधन के बहन का पति सिंधुराज जयद्रथ वन में द्रौपदी से मिलने आता है और पूछता है कि आप कैसी हैं। तो द्रौपदी जी पहले उनका स्वागत करती है, जल देती है चरण धोने के लिए और आसन ग्रहण करने के लिए कहती है, और फिर कहती है कि मैं सकुशल हूँ, कि मेरे पति धर्मराज, धर्मनंदन युधिष्ठिर सकुशल है, इनके चारों भाई सकुशल है। अर्थात इस बात से भी पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। अब फिर एक और बात सामने आती है महाभारत की किताबों में से, महाभारत के अंदर से ही। जब सभा में माता द्रौपदी का अपमान हुआ, उसके बाद जब ये बात कृष्ण जी को पता चली, क्योंकि द्रौपदी ने इस बात को कहा था कि दुर्योधन, कृष्ण मेरे भ्राता जैसा है, जो तूने वैश्य कहकर या जो भी मुझे अपमानित करके इस सभा में मेरा अपमान किया है, ध्यान रख, मैं चाहे तो तेरा वध अपने हाथों से सुनिश्चित करना चाहती हूँ, लेकिन जिसके परिवार में इतने बड़े बड़े शूरवीर हो, स्वयं जिसका पति बहुत बड़ा शूरवीर हो, ये चीज़ मुझे शोभा नहीं देगी। और क्योंकि मेरे स्त्री होने पर तुम मुझ पर शस्त्र नहीं उठा सकते, इसलिए तुम्हारा वध मैं अपने हाथों से नहीं करना चाहती। यह बात दुर्योधन को कही। अब कृष्ण जी जब दुर्योधन की सभा में जाते हैं बाद में और कहते हैं कि तुझसे बड़ा हठ धर्मी और अधर्मी कौन हो सकता है दुर्योधन, जो अपने ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी का इस प्रकार संपूर्ण सभा में अपमानित करे, संपूर्ण सभा में उसको निशब्द कहे, कुशब्द कहे, उसके विरोध में बोले, उसके मान सम्मान को गिराए। तेरे से बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता दुर्योधन, और ध्यान रख, ये चीज तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। क्योंकि द्रौपदी कृष्ण जी को कहती है कि कृष्ण, या तो मेरी लाज बचा, वरना यदि ये बात मेरे भाइयों को या मेरे पिता को पता चली तो आज ही इस हस्तिनापुर पर हमला हो जाएगा। अब ऐसी हट के सामने कृष्ण जी ने भी बात कही कि आप निश्चित रहिए, हम इन सबको देख लेंगे। देखिए, जितनी महाभारत के अंदर घटनाएं हैं, लोग कहते हैं मिथ्या है। मैं बता दूं, महाभारत का पहले नाम जय था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ। महाभारत के अंदर 8400 श्लोक थे जब जय इसका नाम था। फिर महाभारत जब ये बनी तो इसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हो गए। तो महाराजा विक्रमादित्य ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि इसके अंदर और श्लोक ना जोड़े जाए, क्योंकि ये दूषित होती जा रही है। तब जाकर इस पर कहीं रोक लगी। आज भी इसके अंदर कई सारे श्लोक एड ऑन होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अखंड आर्यवर्त यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और अपने हर परिवार के जनों को दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, ताकि हम एक और अखंड आर्यवर्त और हिंदू राष्ट्र दोबारा बना सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, ओम।